हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। देखिए, एक सवाल है कि अंडर रूट 2 का मान निकालना है आपको, यानी कि 2 का वर्गमूल। ये किसका चिन्ह है? ये किसका चिन्ह है? वर्गमूल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? ये वर्गमूल, यानी 2 पे वर्गमूल का चिन्ह लगा, यानी 2 का वर्गमूल निकालना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होता है तो उसका निकाल ले जाते हैं, या कोई और ऐसा नॉर्मल सवाल है तो निकाल लेंगे। लेकिन ये 2 क्या है? 2 का कैसे निकाल पाएंगे? तो चलिए देखते हैं 2 का कैसे निकलेगा। तो जैसे देखिए 2 लिखा है, इसे 2 लिख लिए, ठीक। 2 लिखा है, इसे 2 लिख लिए। यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे थोड़ा, ये 2 ऐसे लिखा, 2 लिख लिए। इसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे? ऐसे खींचेंगे, फिर इस तरह, ठीक। वर्गमूल निकालना और आप लोग जानते होंगे इसी तरह खींचना, फिर ऐसे खींचेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे? कोई भी संख्या हो तो उसे दशमलव रखकर उसके आगे इसे 0 बढ़ा सकते हैं। जितना चाहे उतना 0 ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना, ऐसे और भी बढ़ा सकते हैं। जितना चाहे उतना 0 आप बढ़ा सकते हैं। कोई भी संख्या लिखा हो उसके आगे दशमलव रख करके, जैसे मान लीजिए लिखा हो 3, तो 3 के आगे दशमलव रख करके यहाँ पे ऐसे दशमलव रख के जितना चाहे इसे इतना 0 आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि अगर केवल ऐसे 3 लिखा हो इसके आगे इसे 0 बढ़ाना स्टार्ट कर दें, ये गलत है, ये सही है। तो ये लिखा है 2, तो 2 के आगे दशमलव रखकर आप चाहे जितना 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का मतलब नहीं होता है, और ना ये दशमलव है, दशमलव का भी मतलब होता है, ठीक। तो दशमलव रखकर जितना चाहे उतना 0 बढ़ा सकते हैं। ये 2 ही लिखा है, सब मिला जुला करके कितना लिखा है? 2 ही लिखा है, ठीक। लेकिन इस तरह भी 2 को लिखा जा सकता है, तो 2 को हमने इस तरह लिख दिया। अब क्या ज्ञात करेंगे? इसका वर्गमूल। तो चलिए देखते हैं। वर्गमूल निकालने से पहले भाग विधि से निकालने हैं। भाग विधि से निकालने से पहले क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। तो कहाँ से? इकाई के तरफ से। तो देखिए यहाँ से जोड़ा बनाएंगे इकाई की तरफ से। तो देखिए 2 का जोड़ा बनता है। तो देखिए 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, ये 1 है। तो 1 इसका जोड़ा नहीं बनना है, तो इसका 1 का जोड़ा इसे हो गया। अब क्या करेंगे? चलिए लेके चलते हैं। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? भाग विधि से। जितना बार आप यहाँ पे लेके जाएंगे उतना बार यहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा। जैसे अगर 1 यहाँ पे तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे, इन दोनों का गुणा करके यहीं पे लिखा जाता है। और फिर इसको यहाँ पे भी लिखा जाता है। एक बार 3 बार लिखना पड़ता है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। कोई भी नंबर जो यहाँ पे आप लिखेंगे उसको यहाँ पे, और इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक। तो चलिए क्या करेंगे? ये 2 है, इसके हिसाब से हमें लेके जाना है। तो अगर हम 2 यहाँ पे लेके जाएंगे, 2 यहाँ पर भी, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो कितना बार? 1 बार। तो चलिए 1 बार लेके गए, तो 1 यहाँ भी और 1 यहाँ भी और 1, तीनों जगह लेके जाएंगे। फिर क्या करेंगे? इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब 1 का कन्नेम 1, 1 का कन्नेम 1। अब क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। और फिर इन दोनों के भी क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 2 में से 1 जाएगा 1। अब कितना बचा? 1। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 1 2। अब क्या हुआ? 2 का हो गया। अब उसके बाद क्या? दशमलव है। तो दशमलव जब आ रहा है बीच में, तो दशमलव कैसे उठाकर यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे जो हमारा आंसर है उसमें रख देंगे। तो देखिए यहाँ से दशमलव उठा करके यहाँ पे रख दिए। अब ये मान के चलिए कि आपके दशमलव खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जोड़ा उतार सकते हैं। तो चलिए एक जोड़े को उतारेंगे तो कितना हो गया? 100। अब क्या करेंगे? फिर लेके चलिए। अगर यहाँ पे आप 2 बार लेकर जा रहे हैं तो देखिए 2 यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो 2 यहाँ पे भी लेके जाना पड़ेगा। तो 2 और जो यहाँ पे लेके जाएंगे उसका इस पूरे में गुणा, तो 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 22। और 22 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 दूना 44। ये 100 है तो छोटा है। फिर 3 का करेंगे तो 3 यहाँ पे लेके जाएँ, और 3 यहाँ पर भी, और 3 यहाँ पर भी तो लिखेंगे ही। तो इस 3 का क्या करेंगे? इसमें पूरे में गुणा करेंगे। तो 23 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 69 होगा। तब भी छोटा है। 4 बार लेकर जाएं, 4 बार। देखिए 4 यहाँ पर भी, और 4 यहाँ पर भी, और 4 यहाँ पर भी। तो 4 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो 24 चौका कितना हो जाएगा? 96 होता है। तो 96 इससे छोटा है। और 5 बार लेकर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ तो 25 × 125। 5 बार पे ज़्यादा हो तो कितना बार? 4 बार। तो 4 यहाँ पर, तो 4 यहाँ पर भी, और 4 यहाँ पर भी, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐसे प्लस लगा देंगे, बाद में जोड़ेंगे। पहले इसका गुणा इस पूरे में कर देंगे, इसका गुणा इस पूरे में करना रहता है। तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो एक बार यहाँ से क्या, यहीं का गुणा इसमें कर दें। तो 4 चौके 16 के 6 हाथ हैं 1, और 4 दूना 8 1 9। फिर घटा देंगे तो देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0 1,
इससे उधार लिया था तो ये भी 0 ही था। ठीक, तो ये बता 4। अब देखिए क्या करेंगे, 4 4 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 और 2। अब ये 4 बचा है, अब ये छोटा है ये बड़ा है तो भाग नहीं जाएगा, तो फिर क्या करेंगे, भाग लेकर जाएंगे कहाँ से, यहाँ से उतारेंगे। तब देखिए एक जोड़ा उतर चुका है, एक जोड़ दूसरे जोड़े को उतारेंगे। अब दूसरा जोड़ा हमने उतार लिया। अब ये हो गया 400, ये हो गया 28। अब कितना बार लेकर जाएं, अब देखिए एक बार यहाँ पे अगर आप लेकर जा रहे हैं तो एक बार यहाँ पे भी लेकर जाना पड़ेगा और इसका इस पूरे में गुणा होगा। तो एक बार लेकर जाए तो कितना हो गया 281। तो 281 का गुणा 1 में करेंगे तो 281 करने 281, यानी 1 का गुणा 281 में करेंगे तो यानी 281 आएगा। तो 281 ये हो जाएगा। और तो अगर 2 बार लेकर जाएँ तो 2 और यहाँ पे 2, तो 2 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो 2 का गुणा इस जब पूरे में करेंगे तो कितना 2 दूना 400 वैसे हो जाएगा। और फिर अब 82 में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अरे भाई 2 का गुणा देखिए 2 का गुणा 282 में है तो 2 दूना 4 और 2 8 16 के 6 हाथ हैं, 1 2 3 2 दूना 4 5, ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया। और आपको लाना कितना है 400 या 400 से कम। तो क्या करेंगे 2 बार नहीं लेके जाएंगे, कितना बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 जगह लिख लिए। अब क्या करेंगे, एक यहाँ पे प्लस लगाएंगे और इसका गुणा इस पूरे में करेंगे तो 1 करने 1 8 करने 8। ठीक, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करिए वो संख्या उतना ही रहता है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे माइनस। ठीक, क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। 10 में से 1 गया 9 और ये 9 है, 9 में से 8 गया 1 और ये बचा कितना 3, 3 में से 2 गया 1। देखिए 10 हो गया तो 10 में से 1 गया 9, फिर 9 में से 8 गया 1 और हो गया 3, 3 में से 2 गया 1। इसको जोड़ देंगे 1 1 2 1 1 2 8 और 2 282 हो जाएगा। अब क्या है 119 है, ये 282 छोटा है तो फिर एक जोड़ा उतारेंगे तो देखिए 2 जोड़ा उतरा है, तीसरा जोड़ा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये ज़्यादा हो गया, ये छोटा हो गया। चलिए अब भाग करेंगे, देखिए कितना बार जाएगा। अगर एक बार यहाँ पे लेके जा रहे हैं, एक बार यहाँ, तो देखिए एक बार यहाँ तो एक बार यहाँ, यानी ये कितना हो जाएगा 2821 एक बार ले जाने पर। तो 2821 में 1 का गुणा करेंगे तो 2821 रहेगा और ये कितना है 11900। तो एक बार पे तो नहीं होगा, 2 बार चेक करें तो यहाँ पे 2 बार लेंगे तो यहाँ पे भी 2, तो कितना हो जाएगा देखिए 28 82 28 और 2 है देखिए, और फिर यहाँ पे 1 2 और उतरेगा तो कितना हो जाएगा 22 28 22 में 2 का गुणा तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 8 16 के 6 आते हैं 1 और 2 दूना 4 1 5 5644 और लाना आपको कितना 11000। इसका मतलब है कि अभी और बड़ा है कि नहीं, और बड़ा। अभी दो पे करने पर 5000 आ रहा है तो यानी कम से कम कितना करें, 2 का दुगना करें, कम से कम 10000 के आसपास आएगा। 11000 में लाना है तो कितना 4 पे ट्राई करते हैं। तो पहले देखिए 28 यानी कि 2 8 2 है। अब इसमें 4 बार ले जाएंगे तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी, तो 4 यहाँ पे करके 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हाथ हैं 1 और 4 2 8 1 9 4 8 32 2 हाथ है 3 और 4 दूना 8 3 11 11296 और हमें लाना कितना है 11900 या इससे छोटा। तो देखिए 11900 से छोटा है। 4 बार अगर लेकर जाते हैं तो 4 बार लेकर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर भी लेकर जाएंगे, यहाँ पर भी लेकर जाएंगे और हमारा इतना आएगा। तो चलिए 4 बार यहाँ पे भी लेकर जाएंगे, यहाँ पर भी और फिर यहाँ पर भी 1 2 3 जगह लेके जाते हैं। ठीक, अब तीनों जगह लेके गए। अब यहाँ पे फिर क्या लगा देंगे प्लस, किसको अभी जोड़ेंगे अगर आगे ले जाना रहेगा। फिर इसको क्या करेंगे इस पूरे में गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा किए हैं, जब 28 24 में 4 का गुणा किए तो देखिए इतना 11296 गया है। ठीक, अब क्या करिए घटा दीजिए। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0 और ये 8 में से 2 गया। देखिए कितना हो गया, एक उधार दिया तो 8 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6। ठीक, और 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक, तो ये बचा 604। अब देखिए दशमलव के 3 अंक तक हो गया। अब अगर हमें दशमलव के 4 अंक 5 अंक तक ले जाना हो तब भी हम ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे उतारेंगे, एक एक जोड़ा उतारते जाएंगे और ये नहीं कि ख़त्म हो गया, और भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे उतारते जाएंगे और फिर लेकर जाते रहेंगे। लेकिन हम कितना दशमलव के 3 अंक तक ही ले जाएंगे, दशमलव के 3 अंक तक ही लिया जाता है √2 का मान। तो देखिए कितना आ गया 1.414। ठीक है ना।
तो √2 का मान 1.414। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन का बटन दबाना।